वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इस आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 2 फंक्शन इन पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। प्रीवियस सेशन में हमने जो पाइथन रिवीजन 2 उसके बारे में डिस्कस किया था, उसी के अंदर हम लोगों ने अलग अलग टप्पल है, लिस्ट है, ठीक है, और डिक्शनरी है, और इनके बारे में डिस्कस किया। अब देखें कि ये फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, हम लोग इस फंक्शन को किस तरह से यूज़ करते हैं, है ना। तो इस फंक्शन को हम लोग एक जनरल टर्म में हम इसको मान लेते हैं कि जो फंक्शन होता है, ठीक है, फंक्शन एक कंटेनर है जैसे फंक्शन की बात करें, ओके। जैसे हमने इस फंक्शन को लिया, हमने इसको डिफाइन किया कि एक, मान लो कि एक हमने एक कोई फाइल है हमारे पास, ठीक है। अब इस फाइल को हमने एक फाइल बना दिया। अब इस फाइल को हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक पार्ट ये डिवाइड हुआ, दूसरा पार्ट ये डिवाइड हुआ, ठीक है, तीसरा पार्ट ये डिवाइड हो गया, ठीक है, चौथा पार्ट ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कोई प्रोग्राम आप बनाते हो तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में। तो ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन आर द सब प्रोग्राम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड फंक्शन आर स्मॉल मॉड्यूल। तो जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एक जो प्रोग्राम होता है उसका सब प्रोग्राम होता है, या उसको हम स्पेसिफिक टास्क के लिए हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, ये हमारे पास में एक कंप्लीट प्रोग्राम है, इसको छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जहाँ पे जिस मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, जिस ये जो पार्ट है, सब पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उस पार्ट को हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पीस में डिवाइड कर दिया। तो जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। तो अब ये जो फंक्शन होते हैं, इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। कितने टाइप में, 3 टाइप में हम उसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं। पहला होता है बिल्ट इन फंक्शन, सेकंड होता है फंक्शन डेफिनेशन डिफाइंड इन मॉड्यूल, और तीसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो बिल्ट इन जो मॉड्यूल होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी क्या होता है, पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर होता है। इसको पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, ठीक है। दूसरा होता है फंक्शन डिफाइंड मॉड्यूल। तो ये क्या करता है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड अ पर्टिकुलर मॉड्यूल। ये कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर होता है। व्हेन यू वांट टू यूज दिस फंक्शन यू कैन इंपोर्ट द करस्पॉन्डिंग मॉड्यूल ऑफ द दैट फंक्शन। मतलब आपने कोई इसको क्या कर दिया कि अलग अलग पैकेजेस, जैसे पैकेजेस होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ये इंपोर्ट होता है। तो जब हम लोग को इसको यूज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, उस फंक्शन को यूज करते हैं। और जो थर्ड फंक्शन होता है, दिस इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये क्या होता है कि ये जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, यूजर उसको क्या करता है, खुद डिफाइन करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे जाके यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं लाइब्रेरी फंक्शन इन पाइथन। कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं इस पाइथन के अंदर, जैसे होता है कि टाइप हो गया, फिर लेन हो गया, इनपुट हो गया। ये ऑलरेडी क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस है जो पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, हम देखते हैं फंक्शन डिफाइन मॉड्यूल, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले आता है आपका मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल के अंदर जाएंगे या मैथ पैकेज के अंदर जाओगे तो उसके बहुत अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे इसका एक होता है स्क्वायर रूट होता है, फिर सेल होता है, फ्लोर होता है, पावर होता है, फिर उसके बाद फेबियस होता है, ठीक है। फिर एक्सपोनेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये अलग अलग फंक्शन है। जैसे स्क्वायर रूट क्या करता है, ये स्क्वायर रूट को रिटर्न कर देता है। जैसे यहाँ पे आपने पास किया मैथ डॉट स्क्वायर 49, तो ये रिटर्न कर देगा 7, ठीक है। फिर आपने पास किया सेल फंक्शन, हमने पास किया, यहाँ पे सेल फंक्शन हमने यूज किया। तो सेल फंक्शन ये जो इंटीजर की अपर स्ट्रिंग है, अपर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 81.3 है तो इसमें कन्वर्ट कर देगा 82 में, ठीक है। 7.3 होगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा 8 के अंदर, ठीक है। फिर होता है फ्लोर, ये क्या करता है, लोअर इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे मान लो कि 81.3 है तो 81 में इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है।
7.3 है तो उसको 7 कर देगा। फिर होता है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन जो होता है वो पावर रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे पास किया हमने मैथ डॉट पावर 2,3, ठीक है, तो 2 की पावर 3, तो ये क्या रिटर्न कर देगा 8, ठीक है। वैसे ही होता है फैब फंक्शन जो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे पास किया आपने माइनस 5.6, तो इसने 5.6 रिटर्न कर दिया। ओके, फिर होता है इसके बाद एक्सपोनेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो एक्सपोनेंट हम पास करेंगे तो वो उसको एक्सपोनेंट वाली वैल्यू को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ओके, हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन लिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे पास किया 49। ओके, तो ये एरर दे रहा है बिकॉज ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ये जो पाइथन की लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसको प्री डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम एक पैकेज इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट कौन सा पैकेज होगा, मैथ, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर दिया। अब इसी पैकेज को मैं ले रहा हूँ, किसको, स्क्वायर रूट को मैं इसके अंदर पास करता हूँ, ठीक है। अभी भी एरर दे रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मैथ फंक्शन के साथ ही पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको पास करो मैथ डॉट SQRT स्क्वायर रूट देन 49। ओके, ये यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और भी हम पास कर सकते हैं, जैसे मैथ फंक्शन के साथ स्क्वायर रूट पास कर दिया हमने, पास कर दिया 125, ठीक है। 125 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 11 पॉइंट दिस, ठीक है। वैसे हम लोग पास करते हैं सेल फंक्शन मैथ डॉट सेल। ओके, यहाँ पे मैंने पास कर दिया सपोज 56.6, सेल फंक्शन हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, इसके जो अपर इंटीजर के जो अपर लिमिट हो गई है ना, अपर इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये अपर इंटीजर में 56.6 ये कन्वर्ट हो जाएगा 57 में। वैसे हम लोग और भी वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे पास किया यहाँ पे हमने 50.1, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको 51 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देन उसके बाद होता है मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे हमने पास कर दिया 5.6, क्या है 5.6, ठीक है। तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा 5 के अंदर, ठीक है। ये इसकी लोअर लिमिट में लेके चले जाएगा, इंटीजर की जो लोअर लिमिट है लोअर उसमें इंटीजर में लेके जाएगा। फिर अगेन हम पास कर देते हैं, एक और वैल्यू इसमें पास कर देते हैं। ये हो गया आपका, यहाँ पे पास कर 34 पॉइंट हमने 1 पास कर दिया, तो इसको 34 में कन्वर्ट कर देगा। वैसे हम क्या करते हैं, पावर फंक्शन यूज करते हैं, कौन सा, पावर फंक्शन ना। यहाँ पे पास कर दिया हमने, यहाँ पे पास किया 5,3, मतलब 5 की पावर 3 है ना। तो ये इसमें कन्वर्ट कर देगा, 5 की पावर 3 कितनी हो जाएगा, 5 इंटू 5 और 5 है ना, तो ये होगा 125, तो ये 125 आ गया। ओके, अगेन कोई वैल्यू पास करते हैं, अब इसको कर देते हैं 2 की पावर 3, ओके, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। फिर हमने पास किया मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए पास करते हैं, है ना। यहाँ पे पास कर दिया मैंने, सपोज यहाँ पे कह दिया माइनस, मैंने पास किया 5.8, ठीक है, दिस इज द नेगेटिव वैल्यू, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा इसको पॉजिटिव वैल्यू में, एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी इसकी। ओके, फिर हम लोग एक्सपोनेंट के लिए यूज करेंगे मैथ डॉट EXP, ओके, ठीक है। एक्सपोनेंट के लिए पास कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया सपोज मैंने 4 का एक्सपोनेंट फाइंड करेगा ये, ठीक है, 54 पॉइंट समथिंग जो भी इसकी वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। हम लोग इसी की वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे इसमें 3 पास किया है तो 3 के लिए क्या एक्सपोनेंट वैल्यू आती है, हाँ। जो एक्सपोनेंट होता है ना, एक्सपोनेंट निकालता है इसका, एक्सपोनेंट के थ्रू इसको कैलकुलेट करता है, जैसे एक्सपोनेंट वैल्यू पास करता है ना हम लोग। ओके, अब हम लोग इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन देखते हैं। जैसे यहाँ पे पास किया मैंने डेफ कीवर्ड इसमें यूज करना पड़ता है। देन मैंने यहाँ पे पास कर दिया सपोज सम, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर अगर पास करना है तो पैरामीटर पास कर सकते हो, देन यहाँ पे लगा दो कॉलन, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट
प्रिंट, यहाँ पे हमने मान लो कोई वैल्यू पास कर दी 50 प्लस 40, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट इसको सम कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। इस फंक्शन को हम सेव कर देते हैं, यहाँ पे गए सेव कर दिया, ठीक है। किसी भी फाइल इसको ले लिया हमने, फंक्शन को हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, रन करेंगे, रन द मॉड्यूल, ठीक है। अब रन पे जाके इसको कॉल करता हूँ सम, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, देखो सीधे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन को मैंने कॉल किया तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, उसने प्रिंट कर दिया, ओके। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें यूजर डिफाइंड वैल्यू भी पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी, सपोज कोई वेरिएबल ले लेता हूँ मैं a कॉमा बी, ओके। और यहाँ पे हम पास करते हैं a प्लस बी, ओके। इसको रन करके देखते हैं, मॉड्यूल को रन कर दिया, ओके। अब यहाँ पे गए सम, ठीक है। मैंने यहाँ पे पास किया 20 कॉमा 30, ओके। तो जब ये पास करेंगे तो ये इसका आउटपुट डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस यूजर डिफाइन फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। तो ये जो एक्चुअली क्या है, हम जो पास कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। ये फंक्शन कॉलिंग हो रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, इसकी फंक्शन की बॉडी, ये फंक्शन की बॉडी है जहाँ पे आपने इसका पूरा प्रोग्राम मॉड्यूल बनाया हुआ है, ठीक है। तो उस मॉड्यूल को यहाँ पे क्या करता है, इसको जब आप रन करोगे तो उसको कॉल करता है, और उसके साथ में क्या करता है, उसका आउटपुट आपका डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। मल्टीपल उसमें भी आप इसको कॉल कर सकते हो अब, ठीक है। तो इस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है।